वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, फंडामेंटल्स एलिमेंट्स क्या हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से मैनेजमेंट्स हैं, फंडामेंटल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट वाली वीडियो का लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड ऑनलाइन रिलेटेड, अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज एंड ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है लिंक। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है ई बुक्स एंड ऑनलाइन रिलेटेड कोर्सेज की तो आप वो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, प्लान करना, कमांड करना, कंट्रोल करना। एंड लूथर के अकॉर्डिंग क्या है? लूथर ने एक कीवर्ड दिया है, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग एंड D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग एंड C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। बट जो मेन कुन्स ने बताया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ये। इसी के बेस पर पूरा मैनेजमेंट टिका होता है। इसके पिलर्स आप इसको बोल सकते हो। आइए देख लेते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग, इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लान करता है टॉप मैनेजमेंट्स के मैनेजर्स, CEO, डायरेक्टर्स, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर गोल्स को प्लान करते हैं। इट डील विद chalking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of action। एडवांस में ही वो डिसाइड कर लेते हैं एक्शंस के बारे में कि किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है। कूंट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग सब कुछ प्लान करके पहले से ही मैनेज कर लेते हैं कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। एंड इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे हम अभी हैं और आने वाले फ्यूचर में हम अपने गोल्स को प्लानिंग के थ्रू कंप्लीट करके जहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उसका एक ब्रिज है प्लानिंग। A plan is a future course of action. It is an exercise in problem solving and decision making। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट इसको भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। दस प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो अभी गोल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक थिंकिंग के थ्रू वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटीज, रिस्क एंड वेस्टेज। अगर पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखेंगे तो जो आने वाले फ्यूचर के गोल्स कंप्लीट कर पाएंगे, रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी प्लान्स के रिगार्डिंग किस तरीके से करना है, एंड वेस्टेज और रिस्क को भी सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। प्लानिंग इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। पहले से ही सब कुछ डिसीजन कर लेना है, पहले से ही मैनेज कर लेना, स्ट्रेटजी बनाना, किस तरीके से अपने कंपनी के गोल्स को अचीव करना है। मैनेजरियल फंक्शंस, गोल ओरिएंटेड, परसुएसिव, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचरास्टिक है, फ्यूचर में जो भी प्लान्स, जो भी गोल्स कंप्लीट करने वाली है कंपनी, उसको मैनेज करना, ये होता है प्लानिंग। इसमें फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजीज पूरी मेन है। अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेकंड। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग, अब जो हमने प्लान किया है, सेकंड है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है एंड डेवलप प्रोडक्टिव
रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है रिलेशनशिप्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के, कंपनी के गोल्स अचीव करने हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल एंड इट्स फंक्शनिंग। हेनरी फ्योल बोलते हैं ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ उसको यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, रॉ मटेरियल्स को, टूल्स को, कैपिटल को, पर्सन्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देती है उसका प्रोसेस है। ग्रुप टास्किंग इनटू डिपार्टमेंट, हर किसी एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट करने के बाद, ताकि वो अपने कंपनी के गोल अचीव कर पाए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में 4 चीज़ मेन होती हैं। फर्स्ट है मैन, एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है। मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल के थ्रू काम हो रहा है। थर्ड है मशीन, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं एंड कैसे मेथड से यूज़ किया जा रहा है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है स्टाफिंग। अब प्लानिंग कर ली हमने, ऑर्गेनाइज कर लिया कैसे क्या करना है। अब स्टाफिंग मतलब होता है कि एक राइट पर्सन को कंपनी हायर करती है। स्टाफिंग इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग एक फाइंड द राइट पर्सन, एक सुटेबल पर्सन, राइट पर्सन उस वर्क को कर पाए। कंपनी उस पर्सन को ढूंढती है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, सैलरी का ध्यान दिया जाता है, उसके अप्रेजल्स किए जाते हैं। मोटिवेशन उसको दी जाती है कि ये टास्क कंप्लीट होने पर उसको अप्रेजल मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, तो इससे कि उसको इंटरनल मोटिवेशन मिलती है, तो पर्सन भी अपना बेस्ट प्रोवाइड देता है कंपनी को। तो स्टाफिंग बेसिकली यही है, एक राइट पर्सन ढूंढना। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए पर्सन्स की ज़रूरत होगी। कीपिंग इट मेंटेन्ड। स्टाफिंग हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक्सेट्रा। द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। एक राइट पर्सन से राइट काम करवाना, किस तरीके से काम करवाना, ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, जो थर्ड होता है मैनेजमेंट का। अब हमने स्टाफिंग भी कर ली। अब डायरेक्टिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्यूएट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस। अब डायरेक्टिंग में आप इसको लीडरशिप बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। लीडरशिप, एक लीडर बनाया जाता है एंड कम्युनिकेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ से, उनको मोटिवेशन दिया जाता है, सुपरविज़न दिया जाता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है किस तरीके से काम करना है। डायरेक्शन इज़ द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो वही है डायरेक्टिंग में लीडरशिप, कम्युनिकेट किया जाता है अपने एम्प्लॉय से, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको सुपरवाइज किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको समझाया जाता है किस तरीके से काम करना है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन if any to ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards. मतलब सब तरीके से जो भी हमने प्लान किया है, जो ऑर्गेनाइज किया है, राइट पर्सन को रखा है कंपनी के अंदर, सब कुछ अच्छे तरीके से कंट्रोल करके मैनेज किया जा रहा है, नहीं जा रहा। कंपेयर एक्चुअल प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, कंपेयर किया जाता है यहाँ पे जो भी हमने प्लान किया था वो
पूरा हो रहा है नहीं हो पा रहा है, गैप्स को पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कून्स ने जो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन दी है, कंट्रोलिंग इज़ द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, चेक किया जाता है सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव प्लान डिज़ायर टू ऑब्टेन दैम एज बीइंग अकम्प्लिश्ड। मतलब उन सब चीज़ों को मेन ध्यान रखा जाता है कि यही जो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, उनको काम दिया जाता है, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ताकि कंपनी के जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। कंट्रोलिंग के फंक्शंस हैं, सबसे पहला है परफॉर्मेंस मेज़र। परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की देखी जाती है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर पा रहा, अब उसकी कंपेयर की जाती है पिछली परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूस की अब जो प्रेजेंट की परफॉर्मेंस चल रही है। अगर गलत कर रहे हैं तो उसको टेक एक्शन लिया जाता है, करेक्ट उनको समझाया जाता है, स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि कंपनी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पाएँ। तो ये थे 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के। प्लानिंग, जिसमें फोरकास्टिंग की जाती है, स्ट्रेटजी की जाती है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फोरकास्ट किया जाता है किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स का यूज़ होता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो हमने प्लान किया है। थर्ड है स्टाफिंग, राइट पर्सन को ढूंढा जाता है जो उस वर्क को कर पाएगा। एंड डायरेक्टिंग, फोर्थ, जिसमें लीडरशिप, कम्युनिकेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको मोटिवेट किया जाता है, सुपरवाइज़ किया जाता है, गाइडेंस दी जाती है किस तरीके से वर्क करना है। एंड लास्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन, जिसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है, परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है, एंड कुछ मिस्टेक्स होती हैं एम्प्लॉय से तो उनको करेक्ट किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आए होंगे फंक्शंस मैनेजमेंट के। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।